ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर राज खोला है कि मैं आता हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, कृपा करने, तुम्हें पढ़ाने, बीमार दुखी आत्माओं को सुख देने के लिए मैं स्वयं आकर तुम्हें नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ाता हूं। बाबा का हर रोज पढ़ाना ये बहुत बड़ी कृपा है। बाबा कहते तुम्हें भी बहुत प्यार से ये पढ़ाई पढ़नी है। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। इस संगम पर जब बाबा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं तो तुम्हें सुख घनेरे प्राप्त होते हैं। आप जब उसे बाबा कहते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, वर्षे की खुशबू आती है। ईश्वर, भगवान, अल्लाह कहने से वो सुख प्राप्त नहीं होता जो बाबा कहने से होता है। बाबा कहते जब तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो तुम्हें शक्ति मिलती है, आत्मा पावन बन जाती है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें पक्का ब्राह्मण बनना है, पवित्र ब्राह्मण बनना है। तुम्हें शंख ध्वनि करनी है, जो ज्ञान की बातें सुनते हैं वो औरों को भी सुनानी है। इस संगम के समय पर बाबा निराकार निरंकारी है, तुम्हें भी ऐसा बनाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर बहुत बहुत निरंकारी बनना है। कोई कोई पूछते हैं कि जो देरी से आने वाले हैं उनका क्या होगा। बाबा कहते जो नए बच्चे हैं वो पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। इस समय संगम पर जो पीछे आने वाले हैं, देरी से आने वाले हैं, वो भी आगे जा सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई पर अटेंशन देना है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम इस कल्प वृक्ष का, निराकारी झाड़ का सारा मालूम हुआ है। तुम ऑलराउंडर पार्टधारी हो। बाबा कहते इस समय तुम बच्चे संगम पर मुझे याद करो और ईश्वरीय संदेश सबको देते जाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। बाप का मददगार बन इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। क्वेश्चन है बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते मैं आया हूं तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान आज ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं। ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना, इस कल्पवृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्यंत के राज को बच्चों ने समझा है। मैं तुम्हें समझाता हूं। गीत में इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाबा कहते मैं आता हूं भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब पधारे थे, शिव अवतरण कब हुआ, मनुष्य नहीं जानते। बाप कहते 5 वर्ष पहले भी मैंने आकर ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो,
झाड़ अर्थात कल्प वृक्ष के चित्र को देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में श्री सीता श्री राम जी का राज्य था। बाबा आदि मध्यंत का राज बताते। पूछते हैं बाबा, हम माया के फंदे में कब से फंसे? हम माया के फंदे में कब से फंसे? बाबा कहते द्वापर से। नंबर बार फिर दूसरे धर्म आते तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। श्री बाबा कहते 5 वर्ष के बाद आया हूं संगम पर अपना फर्ज निभाने। सब जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दुखी हैं, उसमें भी खास भारतवासी। ड्रामानुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूं। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह बहुत बड़ी बीमारी, सब बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं। बच्चे पूछते ये कब से शुरू हुए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप आत्मा पे आता। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते मेरा भी पार्ट है। कल्प कल्प संगम पर मैं पार्ट बजाता हूं। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वो दुखी बन गए, फिर ड्रामानुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कचमच अवतार ये बातें हैं नहीं। कहते परशुराम ने कुल्हाड़े से क्षत्रियों को मारा। बाबा कहते अब मैं तुम्हें समझाता हूं, मुझे याद करो। अब तक बहुत कथाएं सुनी, वास्तव में तो अपनी कमजोरियों को बाप की याद की शक्ति से समाप्त करना है। मुझे याद करो, ये है जगत अम्बा, जगत पिता, मदर फादर कंट्री कहते हैं। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बरोबर मिल रही है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं। बाबा कहते चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाबा आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे? क्या इतने सब अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ये माताएं इस आयरन एज्ड पहाड़ को गोल्डन एज्ड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा करते हैं, वो है तत्व पूजा। सब मिलजुल कर इस कार्य को करते हैं। कलयुग रूपी पर्वत को उठाते हैं। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाबा कहते ये तो ब्रह्म है। ब्रह्मांड में सब आत्माएं रहती हैं। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है। कल्प वृक्ष पे बाबा समझा रहे हैं इस झाड़ का सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना फाउंडेशन है, फिर वृद्धि होती है। मुख्य 4 धर्म है, तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे श्री गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पार्ट बजाते। बाबा कहते 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते वही सारा चक्र लगाते हैं। सत्युग में जो देवी देवता थे वही पूरा चक्र लगाते हैं। बाप कहते तुमने वेद शास्त्र बहुत सुने, अब ये सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है, या जो बाप सुनाते हैं वो राइट है। बाप को कहते ही हैं ट्रुथ, मैं सच बताता हूं जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम बहुत और बातें सुनते आए, अब मैं आकर तुम बच्चों को गुलामी से छुड़ाता हूं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भक्ति में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा।
अब मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूं। बाप को निराकारी निरंकारी कहा जाता है, गाया जाता है। तो बाबा कहते मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम के भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं, बाबा आकर के ज्ञान का डमरू बजाते हैं, अगम निगम का भेद खोलते हैं, कैसे आप मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हो ये रास बताते हैं। बाकी डमरू आदि की बात नहीं, ये तो आदि मध्यंत का सारा समाचार सुनाते। बाबा कहते तुम बच्चे एक्टर्स हो, इस समय करण करावनहार हूं, मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूं। बाकी गीता में जो कुछ लिखा है वो बातें समझने की हैं, प्रैक्टिकल की बात इस समय की है जब आकर मैं तुम्हें सहज ज्ञान सहज राजयोग सिखाता हूं, योग लगवाता हूं। बाबा स्वयं सिखाते कैसे मुझसे योग लगाओ। कहा है ना योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। गीत चला है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। इस गीत में ही महिमा है कि वो मर्ज मिटाने वाले हैं। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते, योग सिखाता हूं और सिखलवाता भी हूं। बाबा सिखाते कैसे मुझसे योग लगाओ। बच्चे योग सीखकर औरों को सिखाते हैं, कहते योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। ऐसे गीत में कोई घर में बैठ करके सुने, ऐसे गीत भी कोई घर में सुने तो सारा ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्यंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे शंख ध्वनि कहते हैं। ज्ञान सुनकर औरों को सुनाते हो, इसी को शंख ध्वनि कहते हैं। तुम्हें कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती। तुम उस सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है, वो तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई। तुम सब पार्वतियां हो, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। आत्माएं सब पार्वतियां हैं, बाबा अमर कथा सुनाते। तुम सब द्रौपदियां हो। बाप कहते सतयुग में कोई भी अपवित्र नहीं बनते। कहते फिर संतान कैसे होगी? अरे वो है ही निर्विकारी दुनिया, तो विकार की तो बात कैसे हो सकती है? तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से संतान कैसे होती है। आर्ग्यू करेंगे, परंतु ये तो शास्त्रों की बातें है ना। वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। मैं जानता हूं ड्रामानुसार माया तुम्हें दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूं। जानते हैं कल्प पहले वाले सिक्के लदे बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाबा कहते मेरे कल्प पहले वाले सिक्के लदे बच्चे ही ये वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, ना असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई है। वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना ही दुख शांति। आधा कल्प तक ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना दुख शांति। अरे वहां तो सदैव सुख बाहर ही बाहर रहती है, हॉस्पिटल होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहां से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा मैं अपनी तकदीर का खाती हूँ। वो होती है हद की तकदीर, और तुम अब बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म अपना ही राजभाग भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कंट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राजभाग लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। ये ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी आयु लिख दी। अनेकानेक मत मतांतर हैं। कोई कहते हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वो तो कहते रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट लगती है
तो दुख तो आत्मा को ही होता है। ये बड़ी समझने की बात है। ये स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए अति सहज है, एक ही इम्तहान है। ऐसे मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं। जो नए नए बच्चे हैं वो तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इसमें काम का भूत है। बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सब बातों की स्क्रीन है मन मना भव, सब बातों का सार है मन मना भव। कहते मुझे याद करो, योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं इस समय सम्मुख आकर तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कल्प कल्प अपनी फर्जदाई पालन करता हूं। पारलौकिक बाप कहते मैं अपना फर्ज बजाने आया हूं, तुम बच्चों की मदद से मदद देंगे तब तुम ये पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूं, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो फिर दृष्टि वृत्ति बदल जाती है। बाबा कहते इस ब्राह्मण कुल को कुल कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते कैसे होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि इकट्ठे रहे और आग ना लगे। बाबा कहते बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भव रहे, कंडीशन है कि जब दोनों ही नर नारी मन मनाभव स्थिति में रहे तो विकारों की आग नहीं लग सकती। शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझें। मनुष्य इन बातों को न समझने के कारण हंगामा मचाते हैं, ये गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़े कोई गाली दे सकता है। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग कर आ जाए और भीड़ मच जाए। भारत में तो पता नहीं क्या हो जाए। अगर वो उसी रूप में आ जाए तो कितनी भीड़ हो जाए, उनको तो सब पहचानते हैं। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई जानते हैं। अच्छा, आज भोग है, ये है पियर घर और वो है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इसको जादू समझते। बाबा ने समझाया कि साक्षात्कार क्या है, भक्ति में कैसे साक्षात्कार होते, इसमें संशय बुद्धि नहीं बनना। ये रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उन्हें याद करके भोग लगाना चाहिए। शिव बाबा का भंडारा है, उन्हें याद करके भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पे तत्पर रहना है। स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्जदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पे तत्पर रहना है। वरदान स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर के दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, पानी समान हल्का बच जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे,
सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्नेह में समाना संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो, यानी पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप, रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। लोगों ने तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन मन धन, मन वाणी कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। आज हम याद करेंगे, मैं बाबा का योगी बच्चा हूं। सहयोगी ही सहज योगी है। तन मन धन से, मन वचन कर्म से ईश्वरीय कार्य के लिए सदा तत्पर रहना है। सेवा मिली अर्थात मेवा मिला, भाग्य मिला। सहयोगी आत्माएं सहयोग करते करते योगी बन जाती हैं। मन ही मन बाबा को कह दे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप मुझे जब चाहें, जहां चाहें, जिस सेवा में चाहें प्रयोग करें। मैं सहयोगी योगी आत्मा हूं। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर अनुभव करें। ये याद कितनी सुखदाई है। याद में परम सुख और आनंद है। अब मुझे एक की लगन में मगन रहना है। बाबा का पूरा मददगार बच्चा बनना है। पक्का ब्राह्मण बन के रहना है। अंतःकरण से आवाज आए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मन मना भव का मंत्र देने वाला बाबा, शुक्रिया बाबा। आज हम जानेंगे कि कोई कोई बच्चे ज्ञान का उल्टा एडवांटेज भी उठा लेते हैं। कैसे? सुनते हैं आज के अव्यक्त ज्ञान मोती में।